श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद पंचम अध्याय चल रहा है हमारा। विदुर मैत्रेय संवाद के अंतर्गत देवता लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं स्तुति? नबल अभी भिड़ गए हैं, आपस में भिड़ रहे हैं मिल नहीं पा रहे, तो सृष्टि हो नहीं पा रही है। तब सब देवता भगवान की स्तुति करते हुए कल कह रहे थे। का श्लोक क्या चला था? 47। तो इससे पहले जो श्लोक था उसमें जो भक्त हैं उनका जो साधन है और साध्य है ये बताया गया। क्या साधन है भक्तों का? कथा सुधा पानाया, तथा सुधाया पानेन है। वो भक्त लोग क्या करते हैं? कथामृत का पान करते हैं, जिसके प्रभाव से अंजसान्वियु अकुंठ धीष्णम। हे प्रभु, आपके भक्त लोग आपकी कथा सुधा का पान करते हैं, जिसके प्रभाव से अंजसा अन्वयु अकुंठ धीष्णम, सहज ही आसानी से ही वैकुंठ पद को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें भक्त का साध्य बताया गया। अब जो श्लोक चल रहा है ये 47, तथा परे चात्म समाधि योग बलेन जित्वा प्रकृतिम बलिष्ठाम कामेव धीरा पुरुषम विशन्ति तेषां समस्या न तो सेवयाते। अब इसमें बता रहे हैं ज्ञानी लोग होते हैं, वे भी साधन करते हैं। ज्ञान वैराग्य का योगी लोग अष्टांगियों का साधन करते हैं। वो साधन के बल से काफी हद तक वो माया को जीत भी लेते हैं। जो बड़ी बलिष्ठ माया है जीत भी लेते हैं। परंतु समस्या क्या है? समस्या क्या है बता रहे हैं यहां पर। और मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु इस प्रोसेस में तेषाम श्रमस्यात्, उनका बहुत परिश्रम होता है, बहुत कष्ट होता है। न तो सेवया तत्, जैसे भक्तों को सेवा, भक्त को साधन किया सेवा, भक्तों को अपने साधन सेवा में कष्ट नहीं होता, तो ज्ञानियों योगियों को बड़ा कष्ट होता साधन करने में। तो बताया गया था। और उसको भी एक विशेष बात बताई थी। क्या विशेष बताई थी इसमें? वो ज्ञानी और योगी भी यदि भक्ति की सहायता नहीं लेंगे तो मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। एक बात और बताई थी। क्या बताई थी? क्या बताई थी? वो ये बताई थी, ज्ञानियों को जो बड़ी चेष्टा से जो मोक्ष प्राप्त होता है, भक्तों को तो वो सहज ही प्राप्त हो जाता है। बल्कि गौण फल है भक्ति का। मुख्य फल क्या है? भक्ति का मुख्य फल क्या है? अकुंठ धीषणम अंजसा। ये भक्ति का मुख्य फल है। अकुंठम धीषणम अंजसा। असली फल भक्ति का ये है, आसानी से वे लोग वैकुंठ प्राप्त कर लेते हैं। ये टीका चल रही थी, तो यहां बताए थे, अनेक प्रमाण दिए थे कि ज्ञानियों का साधन कैसे कष्टप्रद है और व्यर्थ भी है। योगियों का साधन कैसे कष्टप्रद है, व्यर्थ भी है। ज्ञानियों के विषय में कहा था, श्रेय सिद्धि भक्ति मधुष्य भी वो है ना। ज्ञानी लोग बहुत चेष्टा करते हैं भगवान को प्राप्ति का जो उपाय था, श्रेय सिद्धि, श्रेय मने कल्याण, सिद्धि मने उपाय, मार्ग। आत्मकल्याण का जो उपाय था क्या था? भक्ति। उस भक्ति को उद्देश्य परित्याग करके केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, केवल ज्ञान है। उनकी स्थिति कैसी है? न अन्य था ईश्वर सावघाती नाम,
जैसे कोई व्यक्ति चावल के तुष को, धान के तुष को यदि कूटता है तो उसे भाग्य में परिश्रम ही होता है, थकान ही होती है, उसको वस्तु उसमें कुछ सार मिलता नहीं। फिर आदि योगियों के विषय में तो मुझे बताया था, पूरे है भुवन बहु योगिनो है तद अर्पित है निज कर्म लभ दिया विबुद्ध भक्ति कथोपनितया प्रपेदिरे अंजसा अच्युत गति ब्रह्म। इसमें कहने योगियों के लिए कहने हे भूमन, हे भगवान, प्राचीन काल में बहुत सारे ऐसे योगी हुए हैं, जब उससे उनकी सिद्धि प्राप्त न हो पाई तदर्पित निज कर्म लभ दिया, कोई योग के द्वारा जो उन्हें फल प्राप्त हुआ था आपको अर्पण कर देते हैं। फिर विबुद्ध भक्ति एवं कथोपनितया, फिर वो आपकी कथा श्रवण आदि करते हैं, जिसके प्रभाव से उन्हें भक्ति प्राप्त होती है। उस भक्ति प्राप्त प्रभाव से प्रभु अंजसा अच्युत गति प्राप्त है, अच्युत आपकी गति प्राप्त कर लेते हैं, अवधाम प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञानी योगी दोनों हो गया। पहले में था क्या था? व्यतिरेक, इसमें था अन्वय। व्यतिरेक, पहले व्यतिरेक में सिद्ध किया था, तो ज्ञानी लोग भक्ति सहायता नहीं लेंगे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या, इसमें क्या बताया है कि योगी लोग क्या करते हैं? भगवान का आश्रय ले लेते हैं, कथोपनितया, कथाओं का आश्रय ले लेते हैं, मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। इसे अन्वय व्यतिरेक। तो अन्वय व्यतिरेक द्वारा सिद्ध होता है भक्ति ही आत्मकल्याण का उपाय है। तो अनेक उदाहरण दिए थे, आगे बढ़ते हैं। अब जो यहाँ से सिद्ध ये हुआ, जो हमें जो यहाँ पता चल रहा था कि ज्ञानियों को, योगियों को बहुत कष्ट होता है, साधन की प्रारंभ दशा से उनके भाग्य में दुख ही दुख होता है, साधन में दुख। अब किसी प्रश्न किया, ये बताओ, आप जो कह रहे हो, तो जो भक्त लोग क्या करते हैं? परिचर्या करते हैं। क्या करते हैं? परिचर्या मतलब सेवा करते हैं। तो हम ये देखते हैं जब भक्त परिचर्या आदि करते हैं उन्हें भी दुख होता ही है। रसोई बनाना तो दुख नहीं होता, 56 भोग बनाने में दुख नहीं होता, गर्मी में हालत खराब हो जाती है। श्रृंगार कर रहे हैं, उनको रसोई बना रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा कर रहे हैं, ये क्या दुख नहीं है? मैं बल्कि इसमें और दुख दिखाई पड़ रहा है। तो बता रहे हैं, तो कैसे कह सकते हो कि न तो सेवाएं थे, भक्तों की सेवा में दुख नहीं होता, परिश्रम नहीं होता, ऐसे क्यों कह रहे हो? इस विषय में बता रहे हैं अनुभवी गणों का प्रमाण। जो अनुभवी लोग हैं ना, उनका प्रमाण ही प्रमाण, अनुभवियों का अनुभवी प्रमाण है। और इसका अनुभव सबसे बड़े किसको होता है? गृहस्थों को। जैसे गृहस्थाश्रम में स्त्री पुरुष अविश्रांत हईले हो, कौन श्रम बोध हो ना। ये घर में स्त्री पुरुष कर्म करते हैं, झाड़ू लगा रहे, कितना काम करता है आदमी? नहीं करते घर में? करते नहीं करते? नंद किशोर जी करते हैं, सब करते हैं। इससे रसोई बनाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, पुरुष भी लगा हुआ है और जॉब कर रहा है। करने पर भी थक भी जाते हैं, थकने पर भी उसको परिश्रम नहीं मानते हैं, है ना? एग्जाम्पल क्या है? जब कोई हमारे यहाँ है ना, कोई हमारे बाई है, बाई काम करने आती है, एक घंटा काम करके बैठ जाती है पंखे नीचे, 2 घंटा काम किया, क्लांत हो जाती है। बाई आती है ना काम करने वाली, मैं देखता हूँ दोस्तों। और ये घर में काम करते होंगे ना, सुबह उठी, नहाई धोई, रसोई बनाई, बच्चों को भेजा, भेजते ही बर्तन माँ से दिन की रसोई की तैयारी कर दी, आते बच्चों को संभालना पूरा दिन, कोई परिश्रम नहीं होता। ये नहीं क्या फिर आप सो जाएगी थक हार करके? इतना कुछ करती है वो, इतना कुछ करती है वो थकती नहीं।
उसको परिश्रम लगता ही नहीं वो। और वही स्त्री जब कहीं काम करने जाएगी, जॉब करने जाएगी, तो 2 घंटे में ही उसके 12 बज जाएंगे, थक जाएगी। तो यहां कह रहे हैं जिस प्रकार से गृहस्थ व्यक्ति घर में काम करता है, सब परिचर्या करता है, स्त्री देखो ना कितना देखो तो सोचो, 4 बजे शुरू करती है वो, 9 बजे तक होश नहीं है। उठी, झाड़ू पोछा भी करना, फिर उसके बाद बच्चों को खिलाना, फिर पति को खिलाना, दोनों को भेजना, फिर भेज के बर्तन मांजना, फिर झाड़ू पोछा करना, फिर दिन की रसोई तैयारी कर देना। दो तो उसके ऐसे बच गए, 1-2 तो उसको ऐसे बच गए। फिर आराम सो जाती, फिर आराम से 4 घंटे, फिर 4 घंटा सो जाती है ना। बोला ऐसा होता क्या? ऐसा होता कि नहीं होता? नहीं होता। नंदकिशोर जी अपना अनुभव नहीं है, होता है ऐसे क्या? बोला आधा काम तो मैं करता हूं। नवल है कि नहीं है? कहां से होगा? वही तो कह रहा हूं, पुरुष भी तो करते घर काम। ऑफिस से आया, आकर के निकल गया, ये करने, वो करने, ये करने, लगा हुआ करने में, थकते क्यों नहीं है? क्योंकि सेवा, यदि थक जाए तो सेवा नहीं है। फिर सेवा और नौकरी में ये अंतर है। वो भाई हमारे यहाँ आते हैं ना, वो नौकरी करने आती है, थोड़ी में देखो जो झाड़ू लगाते हैं वो देखो बैठ जाती है, कुछ देर बैठ जाती, थक जाती है, ऐसे पसीना पोछते थक जाती है। तो यहाँ कह रहे हैं नहीं, जिस प्रकार से गृहस्थ आश्रमी व्यक्ति घर में रह करके बहुत कामकाज करने पर भी उसको थक भी गया, परंतु उसको वो बोझ नहीं समझता, उसको परिश्रम नहीं मानता वो, बल्कि किंतु श्रम ना पाइले तारा श्रम बोध करे। कोई काम नहीं है उसको, फिर वो बैठे थक जाती है। कोई काम करो ना मिले उसको, तो कहीं चले गए यार, सोचे नहीं, फिर घर में कामकाज करो नहीं मिलेगा ना, फिर वो आलस्य हो जाएगी, सो जाएगा, आराम से थक जाएगी। काम मिले तो नहीं थक रही है, जो काम का ना मिले फिर वो स्त्री असहज हो जाती है, असहज है। यहां ही कह रहे हैं, उसी प्रकार बता रहे हैं, तद्रूप तुम्हारे भक्त देव, मैंने भगवान ने पूछा, ये भगवान ने मैं देवताओं से कहा, देवता हो जो तुम बोल रहे हो कि मेरे भक्त को परिश्रम नहीं होता, कौन है होता? तो मैं देखता हूँ मेरे भक्त लोग रसोई बनाते हैं, सुबह 56 भोग बनाते हैं, थक जाते हैं बेचारे रसोई गर्मी में है? क्या कुछ नहीं करते। तब कह रहे प्रभु आपके जो भक्त होते हैं ना, आपकी सेवा करते हैं। और सेवा शब्द का उपयोग कहां होता है? जहां ममता हो। सेवा शब्द का उपयोग वही होगा जहां पर ममता हो। ममता नहीं, भी सेवा नहीं, फिर क्या हो? नौकरी है, जॉब है। जब ममता होती है वहां पर सेवा होती है, और जहां सेवा होती है वहां कभी परिश्रम लगता ही नहीं, होता ही नहीं अनुभव। ये प्रत्यक्ष कहते हैं, अनुभवी गणों का अनुभवी प्रमाण है इस विषय में। अर्थात सिद्ध हो गया कि भक्ति मार्ग में परिश्रम, बहुत परिश्रम है। ज्ञानियों में तो ये समस्या नहीं है, रसोई बनाने की समस्या नहीं हो तो, और वो कौन होते हैं? निरग्नि, वो आग भी नहीं जलाते, भिक्षे मांगे वही खाते हैं। हमारे मठ के बगल में है ना उदासीन आश्रम, आश्रमी संप्रदाय का आश्रमी है, तो पहले हम भिक्षे मांगने जाते थे द्वादशी को, कई घर में वो भी आते थे, नारायण हरि, एक बाल्टी होती थी, सब्जी भी उसमें, चावल भी उसमें, दाल भी उसमें, तो एक में वो आप आटा चावल नहीं लेते थे, वो दाल सब्जी एक बाल्टी में, रोटी अलग में, झोली में रोटी, वही खाते थे। अब तो चकाचक खाते हैं, वो धीरे धीरे देखी, अब तो रसोई बनती बढ़िया है। वो क्योंकि वो निरग नहीं होते, आग नहीं जलाएंगे, आग नहीं जलाएंगे, वो जो विषय मिले वही खाएंगे। क्यों पूछ रहा, मुझे क्या पता?
अरे मेहनत उसमें मेहनत लगती है ना बनाने में। आग जलाओ, फिर आग धुआं आ जाए आंखों में, निरग नहीं होते, इतने वैरागी होते हैं लोग। अब तो चक मारो खाते हैं मतलब। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो तात्पर्य ये हुआ, तद्रूप तुम्हारे भक्त गणे देववशतः सेवा करते न पाइले, बल्कि आप भक्त होते ना देववश उनको सेवा नहीं मिलेगी तो उनका मन खराब हो जाता है। जो आपके भक्त होते हैं इनको सेवा ना मिले, उनका मन जरूर मन में कष्ट हो जाता है। सेवा लाख मिले उन्हें कष्ट नहीं होता, ना मिले तो कष्ट होता है, सेवा नहीं कर पाया। ये भाव ये है। এখানে सेवा द्वारा तुम्हारे प्रवेश करे एरूप योजना कर युक्त नहीं। अब यहां शब्द ना, त्वामेव धीरा पुरुषम विशंति। आपको ये यहां से कोई ये ना समझे सेवा के द्वारा विशंति तो है, त्वामेव विशंति, भक्त लोग सेवा के द्वारा आप में प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश करना बताया था कल, सायुज्य। सायुज्य प्रवेश करना सायुज्य कह देते हैं, वैसे तो है नहीं है। सायुज्य का अर्थ होता है जीव ब्रह्म से मिलकर के एक हो जाता है, एक कभी नहीं होता। प्रवेश कर जाता है मतलब वहां पर अलग रहता है, और उनको सोचते हैं हम मिलकर एक हो गए। जबकि मुक्ति लोक में और जीव अलग, और जीव वहां जीव की सत्ता बनी रहती है, परंतु सेंसलेस पोजिशन में है, कोई मिलकर एक नहीं होता। यहां बता रहे हैं, चलो मान लिया सायुज्य। अब यहां कोई ये अर्थ ना करे कि भक्त लोग भी सेवा के प्रभाव से भगवान में प्रवेश कर जाते हैं, उन्हें सायुज्य मिल जाता है, ऐसा कोई कहना उचित नहीं बोले। क्यों? अन्वीय अकुंठ धिषणम, स्पष्ट वर्णन है। अन्वीय मैंने प्राप्त करते हैं, अकुंठ मैंने वैकुंठ, धिषण मैंने गति। स्पष्ट वर्णन है पिछले श्लोक में। वो क्या करते हैं? अंजसा अन्वीयु अकुंठ धिषणम। अंजसा मैंने सहज में ही आसानी से, अकुंठ मने वैकुंठ, धिषण मने गति, अन्वयु मने प्रवेश कर जाते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। स्पष्ट लिखा है पर कि वैकुंठ लोगों में गमन करते हैं। यदि यहाँ शब्द यहाँ पे क्या है? विशंति शब्द है। यदि हम कहें सेवा के द्वारा भक्त भगवान में प्रवेश कर जाता है, तो पीछे क्या कहा गया था? भक्त सहज ही आसानी से वैकुंठ में गमन कर जाते हैं, गमन कर जाते हैं। क्या है गमन करना? मतलब वहां गया, मतलब उसके उसी सत्ता वहां बनी हुई है। जैसे हम घर में गए, आप दिल्ली गए तो आपकी सत्ता अलग है, आप गए हैं उधर, आ भी सकते वहां से, है ना। वो प्रवेश का भी यही अर्थ होता है, ये अर्थ होता है, परंतु ऊपर उनके अनुसार मिलकर एक हो जाना। जो शब्द विश्व शब्द है, जो शब्द है ना विशंति, ये बनता है धातु विशिलरी, बिजलरी नहीं। विशिलरी का अर्थ होता है प्रवेश, अर्थ में होता है। जब प्रवेश कर गया तो वो थोड़ी मैं घर प्रवेश कर गया, तो घर प्रवेश कर गया, घर नहीं बन गया, अलग हो। प्रवेश करना भाई, जो है ना लिखा प्रवेश द्वार, प्रवेश करना, हाँ प्रवेश करना। हाँ फिर ये क्या हो जाए, ये हो जाए विरोध। पहले बात क्यों बोला गया? वो भक्त सहज ही वैकुंठ में गमन कर जाते हैं, और यदि बोले वो प्रवेश कर जाते हैं और साहिब जी मिल जाता है, उनको मोक्ष मिल जाता है, विरोध हो जाएगा। और दूसरी बात, अपर जहारा धाम कुंठा प्राप्त होना, यदि कहें कि जहार धाम कुंठा प्राप्त, जिसके धाम में कुंठा नहीं है, कुंठा निकल के क्या बताया था?
अर्थात जो काल के अधीन नहीं है, सब जो काल के अधीन नहीं है, काल ही है कुंठा, जो काल के अधीन नहीं है ना, प्राप्त कर जाते हैं। ऐसी व्याख्या नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? ऐसा मानेंगे तो विशेषण की सार्थकता नहीं रहती है। विशेषण की सार्थकता, विशेषण आया था है? वैकुंठ जाते हैं, विशेषण चार प्रकार होते हैं। एक होता है क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताता है। अभी विशेषण किया था यहां पर, अन्वयु वैकुंठ, अन्वयु वैकुंठ में जाते हैं, ज्यादा क्या है? क्रिया है। कैसे? अंजसा, अंजसा क्या होगा? उसका विशेषण है। वो चलता है, क्रिया धीरे चलता है, विशेषण तेज चलता है, खाता है, विशेषण खाता है, क्रिया जल्दी खाता है, ये क्रिया विशेषण कहते हैं। अब जब विशेषण लिखा गया है अंजसा अन्वयु वैकुंठ धिषणम, अन्वयु मैंने मतलब प्राप्त कर लेना और वैकुंठ प्राप्त कर लेना, अंजसा शब्द उपयोग हुआ तो अंजसा विशेषण क्यों लगा देंगे? यदि एक ही हो जाना होगा तो फिर विशेषण क्यों लगेगा? यहाँ पर विशेषण व्यर्थ हो जाएगा। इन्हें कह रहे हैं। और दूसरी बात क्या है? शब्द है अन्वयु, अन्वयु का अर्थ होता है अनुवय, अनुवय का होता है अनुगमन करना, मिलना नहीं, है ना। अनु का अर्थ होता है पीछे पीछे गमन करना। अर्थात सीधी बात है, अर्थात जो अन्वयु शब्द है, ये शब्द है अनुगत्य, अनुगत्य अर्थक है, वह अनुगत्य को दिखाता है। अर्थात वहां जाकर के वो भक्त मिलते नहीं है, वो तो प्रवेश कर रहे हैं है ना। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, श्लोक पहले श्लोक क्या है? जन्मादस्य यतो अन्वयाद इतरतश्च, अन्वय इतर दो संबंध, दो प्रकार का भगवान के जगह से दो प्रकार संबंध है। अन्वय व्यतिरेक, अन्वय मतलब प्रलय में पूरा जगत उनमें प्रवेश कर जाता है, इतर मैंने निकलता है। प्रलय काल में पूरा पूरा तू कहां घूम रहा है? क्या 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 कर रहा है? कहां घूम रहा है? बैठे क्या सुन ले। अरे मनोज क्या मनोज क्या घूम गया? जब बाहर से आते हैं ना, पूरे बिगड़ के आते हैं लोग, पूरा बिगड़ चौपट करके आते हैं। अब डांट खा के फिर आने पाएंगे। बाहर में क्या हवा चलती है? वो जो बाहर से आते हैं एकदम बाहर लगे ना, पूरी चौपट करके आता है वाला, वॉशिंग पाउडर निरमा सब चौपट करके आते हैं। पता क्या होता है? इसलिए मैं कहता बाहर मत जाओ तो ये कर दिया। अब जो डांट खाएगा फिर लग जाएगा। न टाइम पर कीर्तन में आ रहा है, न पाठ में आ रहा है। क्या बोला था? हाँ, शब्द है अन्वयु, अन्वयु अकुंठ धिषणम, अकुंठ मैंने वैकुंठ गति को गमन कर जाते हैं। तो यहां सिद्ध हो गया वो वहां पर साहिज्य मोक्ष की बात नहीं चल रही है। साहिज्य मोक्ष भगवत साहिज्य मोक्ष नहीं मिल रहा है, वहां जाते हैं, जाकर के अनुगत में सेवा करते हैं। तथ्य में कह रहे हैं इस श्लोक के द्वारा जहां ज्ञान संगी ताहरे साधु साधन कनिष्ठत्व प्रतिपादन करते हैं। इस श्लोक में जो ज्ञानी लोग हैं उनका साध्य साधन का कनिष्ठत्व प्रतिपादित किया जा रहा है। ये दिखाया जा रहा है कि ज्ञानियों का साधन साध्य दोनों ही कनिष्ठ है। ज्ञानियों का साधन साध्य दोनों ही क्या है? कनिष्ठ, मतलब भक्ति से नीचे है। अपरे जहरा मोक्ष मात्र काम, जो मोक्ष मात्र चाहने वाले हैं, जहरा मोक्ष को ही पुरुषार्थ कहते हैं। जो मोक्ष को ही पुरुषार्थ माने बैठे हुए हैं,
उनके भाग्य में श्रम ही श्रम होता है। जो मोक्ष को सार माने बैठे हैं उनके भाग्य में कष्ट ही कष्ट। क्योंकि क्यों 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 परिश्रम भी किया, इतना परिश्रम क्या मिला, कुछ नहीं है। ग्रेजुएशन भी की, टॉप क्लास में, नौकरी मिली नहीं, चला रिक्शा है और पीछे ज्यादा रिक्शा चला। इतनी मेहनत भी की, मेहनत करने पर भी वैकुंठ जा नहीं पाया और मुक्ति लोग जाकर के सोया हुआ है, वहां मुक्ति लोग चला गया, वहां से पड़ा हुआ है। इसलिए कहते हैं, इसलिए कह रहे हैं यहां पर तो वो उनका जो वो मोक्ष के लिए चेष्टा करते हैं वो व्यर्थ ही हो जाता है। दो कारण बोले जाएंगे। एक कारण यही है वो सायुज्य मोक्ष मिलता ही नहीं, उसको पहली बात तो मिलेगा ही नहीं उसको। क्योंकि जो केवल ज्ञानी, एक दो ज्ञानी जो होते हैं, एक केवल ज्ञानी होते हैं, एक भक्ति मिश्रित ज्ञानी होते हैं। केवल ज्ञानियों को तो मुक्ति क्या मिलेगी, उनको नरक मिलने वाला है। कहां बोला, ये निर्विंदाक्ष विमुक्त मानिन त्वयस्त भावात अभिशुद्ध बुद्धय आरूह्य कृष्ण परमं पदम तथा पतंति अध युष्मात् अनादि सुबंधं घरय। ये केवल ज्ञानी है। केवल ज्ञानी उसे कहते हैं जो भगवान को अनाद निराकार मानते हैं। भक्ति का अनादर भक्ति को मानते हैं नहीं, भक्ति बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं, जो ज्ञान की चेष्टा करते हैं। तो वो कह रहे हैं ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान, क्योंकि अनादि सुबंधं कर आपके चरण कमल को अनादर करने के कारण वो अधपतन हो जाते हैं। ये तो कहीं मतलब नहीं। तो दूसरे है भक्ति मिश्र ज्ञानी बताया ना, जो ज्ञान का अवलंबन कर रहे हैं, थोड़ी भक्ति को आश्रय ले लेते हैं, उनको भी क्या मिल जाएगा, मोक्ष। उसको कौन सा महत्व है। तो इसलिए यहां इसको कहा जा रहा है, यहाँ यह दिखाया जा रहा है जो मुक्ति को परम पुरुषार्थ माने बैठे हैं उनके भाग्य में दुखी दुखी लिखा होगा। किंतु जहरा के मात्र भगवत सेवा के परम पुरुषार्थ बोले जाने सेवा द्वारा सक्षम होना। परंतु जिनकी धारणा यह है कि भगवान की सेवा को जो परम पुरुषार्थ मानते हैं, परम पुरुषार्थ मानते हैं, अब वो अब जो सेवा करते हैं, सेवा करते हुए भी उनको उसको उसमें थकान परिश्रम नहीं होता। क्यों नहीं होता, संबंध ज्ञान आ गया, ये मेरे प्रभु हैं। जगत में जब संबंध ज्ञान हो जाता है, पत्नी पति के लिए कितना परिश्रम करती है, बच्चों के लिए कितना परिश्रम करती है, और थकती नहीं। किसी गुरु के लिए करते हैं, थकते नहीं। अरे तुम लोग मंदिर के लिए कर रहे हो, थकते हो क्या, आ सकते हो, करते आधा घंटा हो, सो गया, तुम थक जाते हैं आधा घंटे में। प्रभु जी आज मैं संध्या आरती में नहीं आऊंगा, क्यों, थक गया हूं, होता ना ऐसे ही। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो क्योंकि जो भगवान के भक्त हैं, भगवान की सेवा को ही, आपकी सेवा को परम पुरुषार्थ मान लेते हैं, आपकी लाख सेवा करने पर भी वो कभी भी क्लांत नहीं होते। तारा सर्व सेवाते परमान, बल्कि सेवा करते हुए उनको आनंद की अनुभूति हो। तुम्हारा सेवाए दुख हो जो तो शिव तो परम सुख। जब सेवा करता है, भगवान सेवा करता है, दुख तो मिल रहा है उसको, परिश्रम तो है, क्यों नहीं परिश्रम है? क्यों भट्टी जल रही है, वो तुम रसोई बना रहे हो, पसीने पसीने। राधिका जी जब रसोई बनाती थी, एक चूल्हे में 20 चूल्हे जलते, 20 चूल्हे अकेली से वो हैंडल कर रही है। 20 चूल्हे जल रहे हैं, 20 बर्तन रखे हुए उसमें, अकेले हैंडल कर रही है। दासियां भी है, सब स्वयं देख रही है, उसमें क्या बना, उसमें क्या बना, उसमें क्या बना, उसमें क्या बना। क्या पसंद नहीं होता, चूल्हे गर्मी लगेगी। अरे वो तो चिन्मय शरीर है उनका वो तो गर्मी लगती है। चिन्मय शरीर तो रसोई क्यों बना रही हो, तो किसको भूखी नहीं लगनी चाहिए, किसको भूख लग रही है, तो फिर कष्ट तो होता ही होगा। परंतु होता ही बता रहे हैं यहां पर, आपकी सेवा करते समय जो दुख होता है वो भी परम सुख की अनुभूति होती है।
इसका अनुभव लोगों को है, ये स्पेशल गृहस्थों को भाई उनका प्रेम है तो सही परिवार में, हमारा तो वो भी नहीं। इसका अनुभव गृहस्थ है, कुछ नहीं है, पुत्र पुत्र प्रति प्रेम है, खूब लगी हुई है, पुत्र आने वाला आनंद। हमारी समस्या क्या है, वहां संबंध तोड़ के आ गए, ऐसा संबंध बना नहीं। गुरु सेवा कर रहे हैं, संबंध है नहीं तो थक जाते हैं। वैष्णव सेवा कर रहे हैं, संबंध है नहीं तो थक जाते हैं। इसका अनुभव हमें नहीं है, गृहस्थ अनुभव तो है कम से कम। उनका पत्नी प्रेम है, पत्नियों बच्चों प्रेम है, और लोग वो कर रहे हैं, वो तो थकते नहीं। हम घरों में हम देखा है इस चीज को, है कितना परिश्रम करते हैं लोग, थकते नहीं। एक के बाद मशीन, औरत को प्रणाम करना चाहिए, इतना परिश्रम करते हैं, थकते नहीं। क्या विनीत जी, ऐसा ही भाई, जो अनुभव हम आपसे लेते हैं, आपसे अनुभव लेंगे हम, कोई अनुभव आप हमें दे सकते हैं, हमारे पास नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं, और सेवा की एक विशेषता क्या है, एक लाभ और है, अर्थात भक्त लोग हम सेवा में ही आनंद अनुभूति करते हैं, और एक लाभ उनको और है, बाय वन गेट वन फ्री। और जो मोक्ष है ना, आनुषंगिक रूप में उनको मोक्ष नहीं, मोक्ष दासी भांति, मोक्ष भी दासी भांति खड़ी रहती है। कौन कह रहे हैं ये, कभी कर्णपुर नहीं है, क्या नाम बिलोमो ठाकुर जी कह रहे हैं ना, भक्ति तो स्थिरता भगवान निदिशात देवेन्द्र फलती दिव्य किशोर मूर्ति मुक्ति स्वयं मुकुलतांजलि सेवते समान धर्म अर्थ काम गाता समय पति। याद नहीं क्या, तो भूले तो कैसे भूले बोले, तब तुमने रिवाइज किए थे आने के बाद, सुनो कल आने के बाद में शुरू याद रिवाइज किए थे, आने के बाद में कितने, 2 आपने क्या था रिवाइज कितने किए थे? हाँ, तो भूल जाओ उनको, क्या बोला मैंने? हाँ, मुक्ति किस प्रकार से जो भगवान की भक्ति सेवा करते हैं उनको सेवा सुख तो मिलता है, मुक्ति भी उनके आगे हाथ जोड़े खड़े रहते बता रहे हैं। यहाँ पर बिलुमोल जी कह रहे हैं कवि कर्णामित ग्रंथ में, भक्ति तो स्थिरता भगवान है, भगवान यदि आपके किसी आपके चरणों में स्थिरा भक्ति आ, स्थिर निश्चला भक्ति आ जाती है, क्या होता है, मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि, मुक्ति हाथ जोड़ के मुक्ति हाथ जोड़ के कुछ भक्त के आगे खड़ी हो जाती है सेवा करने के लिए। और मुक्ति चतुर्थ पुरुषार्थ है, तो तीन जो पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम, ये उस वैष्णव के घर के सीढ़ियों के लास्ट कोने बैठे रहते हैं और उचुक के देख रहे हैं ऊपर को। हम बुलावा आता है नहीं आता है, समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वैष्णव बुलाए, काम इधर आ, चल झाड़ू लगा, ये धर्म इधर, तो मुक्ति अंदर तो घुस गई, शिवा तो कर रही है, हाथ जोड़े खड़ी हुई है, अभी हाथ जोड़े खड़ी हुई है, शिवा नहीं मिल रही है, भगवत दूध वहां खड़े हो जाओ। तो यहां कह रहे हैं, तो जिस मुक्ति के लिए ज्ञानी चेष्टा करते हैं और मुक्ति साक्षात स्वयं ही भगवान के भक्तों आगे दासी की भांति अन्य विनय करती है, हे ठाकुर मुझे अपनी सेवा का अवसर दीजिए। हैं, कौन कह रहा है? श्री जीव गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं। अब ज्ञानियों को हईते अत्यंत श्रमधारा मुक्ति लाभ हो, ज्ञान योग के द्वारा अत्यंत ही परिश्रम के द्वारा सायुज्य मोक्ष प्राप्त होता है, किंतु सत्संगे हरि का श्रवण प्रभावे अनायास जड़ बंधन मोचन हो। और ये कौन कह रहे हैं? श्री गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं कि ज्ञानियों को जो सायुज्य बड़े कष्ट से प्राप्त होता है, परंतु भक्तों को सत्संग में हरि कथा श्रवण के प्रभाव से अनायास उनको मुक्ति मतलब क्या?
जड़ बंधन नाश हो जाता है। इस प्रकार से श्लोक पूरा हुआ। क्या क्या श्लोक है बढ़िया। तो कैसे लगा? आनंद आनंद आएगी नहीं आया? आनंद आनंद आएगी नहीं आया? आनंद में बैठा ही कहां जाएगा? अगला शुरू करते हैं। तत्ते वयम लोक शिशिरिक्ष्याद्य त्वयानुशिष्टा स्त्रीभिरात्मविदम् सर्वे वियुक्ता स्वविहार तंत्रम न शक्नुमस्तत् प्रतिहर्तवेते। श्लोक है। तत्ते वयम लोक शिशिरिक्ष्याद्य त्वया अनुशिष्टा त्रिभि आत्मविस्म सर्वे वियुक्ता स्वविहार तंत्रम न शक्नुमा तत्प्रति हर्तवेते। ये श्लोक है। कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? हे देव, हे भगवान, मैं लोक शिशिरिक्ष्या, लोक शिशिर सृष्टि करने के लिए, लोगों की सृष्टि करने के लिए, जो लोक हैं 14 लोक है, उनकी सृष्टि करने के लिए, करने की वासना से, लोगों की सृष्टि करने की इच्छा से आप क्या करते हैं? त्रिभी आत्मविस्म त्वया अनुशिष्टा त्रिभी आत्मवि। तो लोगों की सृष्टि करने के लिए आप क्या करते हैं? अपने 3 प्रकार के स्वभाव के द्वारा आपने हमारी सृष्टि की है। देवता लोग कह रहे हैं ये क्या कह रहे हैं? आपने सृष्टि करने की इच्छा से त्रिविध स्वभाव द्वारा, स्वभाव 3 प्रकार का, राजसिक, सात्विक, तामसिक, है ना? इंद्रिय उत्पन्न कहां से हुई है? स्वभाव से उत्पन्न हुई ना, है ना? राजसिक से 10 कर्म, 10 इंद्रियां, तामसिक से 5 महाभूत और सत्वगुण से इंद्र देवता। तो कह रहे हैं भगवान, सृष्टि करने की इच्छा से आपने सत्वादि 3 गुण के 3 प्रकार के स्वभाव के द्वारा हमारी सृष्टि की, हमको हमारी सृष्टि किया। देवता लोग कह रहे हैं सर्वे वियुक्ता स्वविहार तंत्रम न शक्नुम तत्प्रत्यर्थवेते। अब हमारी समस्या क्या है? हमारा सकले आप लोग अधीन हो जाओ। हम सब कौन है? स्वविहार तंत्रम, हम सब आपके अधीन है, हम सबका आपके अधीन है। परंतु हमारी समस्या क्या है? अधीन होने पर भी परस्पर विरुद्ध स्वभाव हेतु अशिष्ट स्वभाव असता। यदि हम सबका अधीन, हम सब आपके अधीन है, तो हमारा स्वभाव क्या है? क्या है हमारा स्वभाव? जो है तंत्रम, हम सब स्वतंत्र हैं, आपके अधीन है, परंतु अपने स्वभाव अनुसार हम स्वतंत्र हैं। अर्थात परस्पर विरुद्ध भाव है। कह रहे हैं हम आपके तो अधीन है, तो हमारा आपस में विरुद्ध भाव होने के कारण असंयुक्त है, तो हम मिल नहीं पा रहे हैं। असंयुक्त नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए आपने क्रीड़ा उपकरण ब्रह्मांड निर्माण करिए अपना के, तो हम मिल नहीं पा रहे हैं। इसलिए आपका क्रीड़ा स्थल रूपी जो ब्रह्मांड है, उसको निर्माण करके हम आपको समर्पण नहीं कर पा रहे हैं। कह रहे हैं जो ब्रह्मांड क्या है? आपकी क्रीड़ा स्थल है ना। हमारा कर्तव्य था आपके लिए एक क्रीड़ा का मैदान बनाएं, अर्पण करें, तो हम आपके लिए ये क्रीड़ा स्थल बना करके अब समर्पण करने में समर्थ नहीं हो पा रहे, क्योंकि हम परस्पर क्या है? विरुद्ध भाव है। ठीक है, मैं कह रहे हैं अतएव तुम्हारा सेवक हम आपके सेवक हैं। हम पहले चला गया, सेवक की सेवा न कर पाए, सेवक सेवा न कर पाए तो कष्ट पाता है। हम आपके सेवक हैं,
वो हम अपनी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे मन में बड़ा कष्ट हो रहा है, हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं। सेवा प्रार्थना से विवृत करते शायद, अर्थात आपने सेवा क्या, देवता लोग यहाँ पे क्या सेवा करना चाहते हैं, जो प्रभु की इच्छा। सेवक क्या कर्तव्य है, अपने सेवक की इच्छा अनुसार सेवा, अपनी इच्छा अनुसार सेवा नहीं होगी। सेवा अपने प्रभु की इच्छा अनुसार होनी चाहिए, वो सेवा कहलाई जाती है, अपनी इच्छा अनुसार नहीं। तो जो आपकी इच्छा थी सृष्टि करने की, हम नहीं कर पा रहे हैं, और जब सीधी बात हम आपके सेवक हैं, सेवा नहीं कर पा रहे, मन दुखी है। इसलिए बता रहे हैं यहां पर आपने सृष्टि कैसी की, तो या अनुसृष्टा, आपने हमारी सृष्टि कर्म पूर्वक की। कर्म कैसे किया, कर्म पूर्वक सृष्टि, एक बार की सृष्टि की है। कर्म कहने से पहले आकाश तत्व, उसे वायु तत्व, उसे जल तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, कर्म से सृष्टि की आपने है। परंतु हो क्या रहा है, त्रिव्यात्म भी है। आपने कैसे किया, सत्व रजोतम 3 स्वभावों के द्वारा आपने सृष्टि कैसे की, रजोगुण के द्वारा, सत्वगुण और तमोगुण हमारी सृष्टि की है। अति वृद्ध, अब 3 गुण क्या है, विरोधी है। सत्वगुण का विरोध रजोगुण से है, तमोगुण से है, तमोगुण का विरोध सत्वगुण से है, तीनों गुण विरुद्ध है कि नहीं। कैसे, सत्वास ज्ञाते ज्ञानम, सदगुण का लक्षण क्या है, ज्ञान। फिर रजो लोभ एवं च, रजोगुण का फल क्या है, लोभ। प्रमाद मोह तमसो बहुत ज्ञान में, और तमोगुण का लक्षण क्या है, मोह, अज्ञान, तीन विरुद्ध गुण है। अब उत्पत्ति हमारी हुई, हमारी उत्पत्ति आपने 3 स्वभाव से की, राजसी स्वभाव से, सात्विक स्वभाव से, तामसिक स्वभाव से। अब तीनों ही परस्पर विरुद्ध हैं, इसलिए हम आपस में मिल नहीं पा रहे हैं, हम सृष्टि नहीं कर पा रहे हैं, हम सृष्टि करने में असमर्थ हो रहे हैं। आपकी जो क्रीड़ा रूपी जो उपकरण है, ब्रह्मांड है, हम उसको सृष्टि नहीं कर पा रहे हैं, और सृष्टि करके आपको अर्पण, उपहार प्रतिहर्तव्य होता है कि उपहार में आपको हम दे नहीं पा रहे हैं, हम ये न शक्नुम, हम समर्थ नहीं हो पा रहे, ये हमारे मन में कष्ट है। यावद बलिम तेज हराम काले, यथा वयं चान्न ददाम यत्र, यतो भयेषाम इमे ही लोका बलिम हरन्तो अन्नमदन्ति अनुहा। बता रहे हैं यहां पर, यावद बलिम ते अज हराम काले, यथा वयं च अन्न ददाम यत्र, यथो उभयम येषाम इमे ही लोका बलिम हरन्तो अन्नम अदंती अनुहा। क्या बता रहे हैं, ही अज, भगवान का नाम क्या है, किस अज की श्लोक में आया क्या, पेज में बन रहा है, गीता में आया, पीछे के अज शब्द गया कहीं, बताओ। तुम 2 श्लोक याद, दोनों में अज शब्द था। बोल, कौन बोल रहा है, कुछ बोला क्या, क्या बोला, तो खाए नहीं, देखिए बोला क्या, जो बोल, कर्माणी जरूर बोलना, ऐसा भी है ये, तो ये हाल है। तुमने याद किया, माधव ने याद किया, याद क्यों भूल गए,
क्योंकि तुम है ना ओवर कॉन्फिडेंस हो तुम लोग। ओवर कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं होता, अरे याद हो गया। याद करना आसान है, धारण करना मुश्किल। उसको अजस्य जगत नाशनाय कर्माण्य कर्तुर्गणनाय पुंसाम, फिर क्या है? फिर क्या है? अर्थात जगत का नाश करने, उनको जन्म का नाशनाय, जो नाशनाय न को रहती देह योगम पूर्व गुणा उत्कर्म तंत्र। एक ये श्लोक में क्या था? श्लोक क्या था? कोई अशांत रूपेशु इतरे स्वरूपे अभ्यर्थमानेषु अनु क्या है? अनुकंपित आत्मा है ना। प्रावरेशो महदन संयुक्त यजो भी जातो भगवान सागने आया ना, दो आ जाए था। पहले क्या था? अजो, क्या था? अजस्य, आप अजन्मा है। अजन्मा होने भी जगत, जो जगत के जो शत्रु है उनका नाश करने के लिए आप जन्म लेते हैं। दूसरे में क्या आया था? जो अशांत स्वभाव वाले दुष्ट लोग आपके शांत स्वभाव भक्तों को कष्ट प्रदान करते हैं, कुछ आप क्या करते हैं? यजो भी जातो, अजन्मा होते हुए भी आप जन्म लेते हैं। जैसे अग्नि में, लकड़ी से अग्नि प्रकटित होती है। अग्नि, लकड़ी में अग्नि है कि नहीं? दिखती है क्या? घर्षण करो निकल आती है। जैसे लकड़ी से अग्नि प्रकट होती है, उस प्रकार से आप भी अजन्मा होते हुए भी आप जन्म लेते हैं। ये अर्थ शब्द था, ये भी ये अर्थ कह रहे हैं। आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। मुझे तारे लगते हैं, स्कूल जाते हैं। तो यहां ये कह रहे हैं, यहां पर ये आई थे, दौड़ 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 दौड़ो दौड़ो दौड़ जाओ, हाँ दौड़ो। बच्चे कैसे बढ़ते हैं? कुछ दिन वैसी है, चू 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 है ना, जाती थी, तो दूध देते कुछ में ये हो जाएगी। बच्चे कैसे बढ़, लड़के बहुत बढ़ते हैं। तो राधिका यही 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 चलती थी, यहीं पे ये देखा उन्होंने, बच्ची और राधिका यहीं पे, यहीं चला भी नहीं आता उसको, यहीं रैंकती थी। और कहाँ बोल गई? बच्चे को विश्वास नहीं होता है। एक दिन मसरी लड़की आई, जब मैं इतनी मैं गोदी में लेता था वो, लंबा लड़का, मैं पहचानने पर मैं भारतीय हूँ, भारतीय हूँ, ये कौन है? मेरा लड़का है, वो मेरे हाइट मेरे बराबर। विश्वास नहीं होता। वो लड़की छोटी बच्ची में गोदी में लेता घुमाते हुए, इतनी बच्ची थी, और देखो मोटी सी हो गई है, और लंबा लड़का है लंबा, ये कौन है? मेरा लड़का। तो अजीब सा लगता है सुन के, अजीब अजीब। हमको नहीं, कब नहीं लगता? हमारे में लड़का ऐसा होता तो ऐसे है। हमें जो हम तो वैसे ही हैं। अच्छा, जो हमारे बदल है फिर अजीब नहीं लगता। अब वो हम लोग हम क्यों, हमें क्यों लगता है? नहीं, ऐसा होता है, अजीब बात है ना। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, यावद बलिम ते हे अजो, हे भगवान, अज मने अजन्मा, काले यावत बलिम हराम, अर्थात हमरा तत्तद अवसरे अपना के बलि, हम आपको उस समय आपको बलि प्रदान नहीं कर पाए। बकरा मिला नहीं, बलि कहां से देंगे? देखा नहीं? हे भगवान, हमको आपको उस समय आपको बलि नहीं दे पा रहे हैं। खोजना बलि, कोई बकरा खोजना पड़ेगा ना।
है। बलि मतलब क्या है पर उपहार। कहीं भी डिक्शनरी में शब्दकोश में अमरकोश ने भी शब्दकोश में अमरकोश भी है, जैसे ये इनका भी आपके राम का है, तो कहीं भी बलि का अर्थ मारना काटना नहीं है। तो बलि का ये अर्थ है सर, बलि का सीधा अर्थ है उपहार देना, पुष्प देना, मिठाई देना, इसको बलि कहा गया है। ये लोगों ने कहां से बनाई चढ़ाई बनाई, ये कहां से हुई बलि है पता नहीं। क्या बलि? बलि का अर्थ यह है पुष्प आदि उपहार देना। ये बलि से कहा ये मारकाट शुरू हो गया है, समझ रहे हैं कब से हो गया? नहीं भगवान, अब तो चलो बलियां काफी मंदिरों में बंद हो चुकी हैं अभी, अब शायद बलि साक्षात बलि नहीं दे सकते। तो कलकत्ता में बलि होती है पता नहीं, नहीं मना निषेध है अभी, ये बैन लग गया। वो चोरी चुपे करेंगे है? अब नहीं करेंगे, अब निषेध हो गया है। हमारे गांव में मंदिर है ना, उसमें इतने बहुत बोले अब नहीं देते, अब वो चोरी छिपे अब नहीं, बैन हो गया। अब चोरी छिपे करते हैं जंगलों में, मंदिर में नहीं करते अभी। हमारे मंदिर है ना, जहाँ हम गए थे मंदिर गया था, वहां एक दिन में इतने बकरे करते थे पूछो मत। हम गया तो नहीं करते, तो मुझे पता है क्या बोल रहे करते हैं, अब लोग चोरी छिपे करते हैं, सामने मंदिर में करते हैं, तो बैन लगा दिया। ये बहुत अच्छा किया।